नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके बारे में बात करने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई, कब इसकी स्थापना हुई, वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, साथ ही इसके जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उसके बारे में आज संयुक्त राष्ट्र संबंधित जो टॉपिक है वो आज क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। आज हमारा टॉपिक केवल यूएनओ से संबंधित होने वाला है, जिसमें उसके आधिकारिक देश, साथ ही उसकी भाषाएं, उसके जो अंग हैं, कितने अंग हैं, साथ ही उसकी स्थापना का ऐसा क्या मोटिव रहा कि उसकी स्थापना करनी पड़ी। दोस्तों तो आज ये जो टॉपिक है यूएनओ का, आज आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसी में बात करते हैं। चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। दोस्तों तो यहाँ पे बात करते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ की। आज दोस्तों हमने यूएनओ के बारे में बात करने का जो यूएनओ के बारे में बात करेंगे, यूएनओ से संबंधित जो भी है, इसकी स्थापना स्थापना कब हुई। दोस्तों इसका जो पहले डिटेल जान लेते हैं कि स्थापना कब हुई, फिर इसका मोटिव जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, इसको स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, वो हम जानते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पे 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। किसकी? यूएनओ की। क्या होती है? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है। दोस्तों इसका मुख्यालय का यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात है कि अंतरराष्ट्रीय प्रारूप, इसका प्रारूप देखेंगे तो भी ये कैसा है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो किस लिए काम करता है वो ये अंतरराष्ट्रीय जो मामले हैं, अंतरराष्ट्रीय शांति सहयोग को बढ़ावा देना, साथ ही एक देशों में आपसी सहयोग का संबंध स्थापित करना, साथ ही जो मूलभूत आवश्यकताएं पूरे देश को या जो राष्ट्र हैं उनको उनकी मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध करवाना। दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य है, साथ ही शांति व्यवस्था स्थापित करना मूल उद्देश्य रहा है। जब जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो कमियां महसूस हुई कि राष्ट्रों में एकदम शांतिपूर्ण व्यवस्था रही, और शांतिपूर्ण मतलब उनमें आपसी मतभेद न उत्पन्न हो, उनके जो विवाद हो उनका एक ऐसा मंच निर्धारित किया जाए जिससे कि उनका जो समस्याएं हैं, जो राष्ट्र हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो उनके लिए एक मंच प्रदान किया गया है, तो वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो यहाँ पे ये मान सकते हैं कि ये एक जो सर्वोच्च निकाय है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो देशों की जो समस्याएं हैं उनका एक से दो देशों के मध्य विवाद होने या अन्य कोई प्रकार की समस्याएं, युद्ध से संबंधित समस्याएं, शांति सहयोग से संबंधित समस्याएं हैं, उनको सुलझाने के लिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है, आवश्यकता महसूस की गई। तो इस यहाँ पे देखेंगे इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। 24 अक्टूबर 1945 को। इसका प्रारूप कैसा है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में सदस्य राष्ट्रों की संख्या दोस्तों 193 सदस्य देश है। वर्तमान में कितने हैं? 193 सदस्य देश है। साथ ही वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस, जो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। दोस्तों तो इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस। यहाँ पे देख सकते हैं ये एंटोनियो गुटरेस साहब हैं, जो किया है यूएनओ के महासचिव है। और ये यहाँ पे देखते हैं यूएन का जो संयुक्त राष्ट्र संघ का है उसका ये लोगो है। दोस्तों यहाँ पे ये दोस्तों ये मैप है, विश्व का मैप, जिसमें देशों की स्थिति दिखाई गई है। साथ ही यहाँ पे इसका लोगो दिया गया है, यूनाइटेड नेशन लिखा हुआ है। और नीचे आप फोटो देख रहे हो, ये किसकी है? एंटोनियो गुटरेस की, जो पुर्तगाल के क्या है, एंटोनियो गुटरेस, जो महासचिव है यूएनओ के। इनका कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। इन्हें जनवरी 2017 1 जनवरी 2017 को इनका कार्यकाल इन्होंने संभाला था। दोस्तों अभी वर्तमान में ये है, और अभी 5 साल का कार्यकाल जब होता है इनका, तो अभी लगभग 22 में इनका 5 साल का कार्यकाल होता है। लेकिन अभी कोई इनकी जगह नियुक्त नहीं किया गया है। तो वर्तमान में क्या है? एंटोनियो गुटरेस ही वर्तमान में क्या है, इसके जो महासचिव है। वैसे तो 5 साल में इसकी 5 साल के लिए होता है, लेकिन 5 साल में अभी तक इसकी कोई निर्धारित नहीं की गई है कि कौन महासचिव बनेगा। तो वर्तमान तक आपको याद करना है कि एंटोनियो गुटरेस। दोस्तों वर्तमान तक आपको एंटोनियो गुटरेस याद करना है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। अंतरराष्ट्रीय संगठन है, 193 सदस्य देश है। नेक्स्ट में हम जानते हैं कि ये इसकी स्थापना दोस्तों 1945 में होती है। किसके आधार पे? एक संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन होता है, उसी के आधार पे इसकी स्थापना होती है। और दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट में देखते हैं कि सैन फ्रांसिस्को में ये कहाँ पे आयोजन हो जाता है? संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन, सभी राष्ट्र जो है उनका सम्मेलन कहाँ पे होता है? जो 193 सदस्य देश हैं उनको मिला के एक क्या बोला जाता है? एक संयुक्त राष्ट्र। और उन्हीं के मिला के दोस्तों एक संगठन का स्थापना हुई, जो सैन फ्रांसिस्को में ये हुआ। उस समय जब इसकी स्थापना हुई तो 50 सदस्य देशों ने इसमें प्रतिनिधियों के रूप में यहाँ पे भाग लिया, और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर इन्होंने क्या किए? हस्ताक्षर किए। वर्तमान में तो कितने हैं? 193
वर्तमान में 193 सदस्य देश है, लेकिन यहाँ पे 50 देशों ने उस समय, कब होता है 1945 की बात हो रही है दोस्तों, 1945 24 अक्टूबर 1945 को तो स्थापना होती है। स्थापना से पूर्व दोस्तों ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन बुलाया जाता है जिसमें सैन फ्रांसिस्को में ये सम्मेलन आयोजित होता है और यहाँ पे 50 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने यहाँ पे भाग लिया। तो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसपे कितने सदस्य देश हुए, आपका क्वेश्चन बन सकता है कितने सदस्य देशों ने जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है उसके चार्टर पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि 50 सदस्य देशों में। एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि वर्तमान में सदस्य यूएनओ के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं, 193 है। और जब यूएनओ की स्थापना हुई तब वो चार्टर बना गया था, या बोल सकते हैं वो कानून बनाया गया था जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। उस समय कितने देश थे, तो प्रतिनिधि देश वहां पे 50 थे जिन्होंने चार्टर पर हस्ताक्षर किए। और वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की आधारभूत संधि है। ये संयुक्त राष्ट्र की आधारभूत संधि क्या है, संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है वो एक संयुक्त राष्ट्र सभी राष्ट्रों की क्या है संधि है, जहाँ पे ये सभी राष्ट्र 50 सदस्य देश यहाँ पे प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। और इसमें जो वार्ताएं रखी गई या बोल सकते हैं जो नियम कानून बनाए गए सभी देशों के लिए, वो सभी देशों ने यहाँ पे हस्ताक्षर कर उन नियमों को स्वीकार किया जिससे कि देश में शांति व्यवस्था स्थापित की जा सके। और यहाँ पे इनका उद्देश्य देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का उद्देश्य क्या रहा। तो यहाँ पे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के कार्य बोल सकते हैं या उनके उद्देश्य, कार्य बोल सकते हैं क्या उसके उद्देश्य है, किसका लिए उसकी स्थापना हुई। तो यहाँ पे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय शांति सहयोग सुरक्षा को बढ़ावा देना, साथ ही सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों यहाँ पे कि सतत कि एक देश ऐसा नहीं कि पिछड़ जाए दूसरे देश आगे बढ़ जाए, तो लगभग जिस देश में जैसे विकास हुआ है लगभग उसी ग्रोथ से विकास होना चाहिए या उससे अधिक ग्रोथ से विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस ग्रोथ से विकास हो रहा है उसे निम्नतम स्तर से विकास होने लगे उसको सतत विकास नहीं करेंगे। यहाँ पे लगातार और अनवरत विकास होता रहे और एकदम पॉजिटिविटी के साथ विकास हो। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट में देखेंगे मानव अधिकारों की रक्षा हो। सभी देशों के जो राष्ट्र हैं जो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र में जुड़े हुए हैं उनके मानव अधिकार जो हैं, मानवों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा हो सके। ऐसा नहीं कि दूसरा राष्ट्र, दूसरे सदस्य देश या दूसरे राष्ट्र उनके जो मानव अधिकार है या मानव जो है उनकी क्या करें, उनका शोषण करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कोई हम यहाँ मान सकते हैं कि उदाहरण के तौर पे जैसे कोई यहाँ पे हमारे इंडिया से कोई स्विट्जरलैंड या बोल सकते हैं कि दुबई वगैरह जॉब करने चले जाता है, तो वहां पे उनको वापस लाना, मानव अधिकारों की रक्षा, उनसे संबंधित जो मुद्दा होता है वो संयुक्त राष्ट्र में ही सुलझाया जाता है। जब मामला क्या हो जाता है एकदम जटिल मामला बोल सकते हैं उसको, जटिल मामला हो जाता है तो उनको सुलझाया कहाँ पे जाता है, यूएनओ के माध्यम से ही उनको सुलझाया जा सकता है। जैसे किसी देश की संधि सीमाएं दोस्तों टच हो रही है, उनमें युद्ध से संबंधित जो बन जाती है स्थिति, तो वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देने के पर्पज से यहाँ पे होता है। साथ ही यहाँ पे मानवीय सहायता पहुंचाना और नेक्स्ट में यहाँ देखें अंतरराष्ट्रीय कानून जो होता है, अंतरराष्ट्रीय कानून का भलीभांति क्रियान्वयन, जो कानून बनाए गए इंटरनेशनल जो सभी देशों पे लागू होते हैं या बोल सकते हैं सभी राष्ट्रों पे वो क्या होता है लागू होते हैं, तो उन कानूनों को भलीभांति क्रियान्वयन करने के उद्देश्य की उनका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उनके आधार पे यहाँ पे उनका निर्धारण करना, साथ ही उनकी देखरेख करना, उनकी मॉनिटरिंग करना। यहाँ पे किसका कार्य है, यूएनओ का ही कि वो क्या है कार्य है, क्या है अंतरराष्ट्रीय कानून का भलीभांति क्रियान्वयन करना, साथ ही मानवीय सहायता पहुंचाना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, उनका सतत विकास करना और साथ ही संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा को बनाए रखना। साथ ही यहाँ पे देखेंगे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जो वर्ड है, जो शब्द किसने दिया था, यहाँ पे राष्ट्रपति है जो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा क्या दिया गया था, संयुक्त राष्ट्र का ये संयुक्त राष्ट्र को जो संयुक्त राष्ट्र नाम है किसके द्वारा दिया गया था, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है कौन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। ये बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो राष्ट्रपति है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है संयुक्त राष्ट्र। इससे संबंधित और भी फैक्ट है जो हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, यहाँ पे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। 6 अंग कौन कौन से हैं, यहाँ पे महासभा हो गई, तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा हो गई, एक सुरक्षा परिषद हो गई, संयुक्त राष्ट्र की महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक परिषद,
फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, फिर सचिवालय हो गया दोस्तों। और इससे संबंधित जो संयुक्त राष्ट्र से संबंधित जो एजेंसियां हैं, विशिष्ट एजेंसियां, उनकी स्थापना यहाँ पे, या साथ ही उनकी मॉनिटरिंग करना, उनका संचालन करना, ये सभी कार्य कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र ही करता है दोस्तों। तो इसके 6 अंग आपके इससे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के अंग कितने हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है हमारे पास 5, 6, 4, 3, 2, जो भी ऑप्शन आता है तो हमारे यहाँ पे 6 राइट आंसर होगा। इसी के साथ 6 कौन कौन से हैं, तो उसमें से पूछ लिया जाता है महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो किसी विशिष्ट मुद्दे के लिए बनाई गई है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां यहाँ पे शामिल है। तो यह जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग, आर्थिक और सामाजिक परिषद हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट और जस्टिस, इंटरनेशनल न्यायालय द हैग में है, द हैग में इंटरनेशनल जो न्यायालय है वो कहाँ पे है? द हैग में। और संयुक्त राष्ट्र का जो सचिवालय है, सेक्रेटरी, तो यहाँ पे विशिष्ट एजेंसियां, स्पेशलाइज्ड एजेंसियां हैं दोस्तों, ये है। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हो गए हमारे पास। नेक्स्ट में देखिए कि जो सभी 6 अंग, जो 6 अंग थे इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के, या बोल सकते हैं यूएनओ के, जो सभी 6 अंगों की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की क्या होती है? स्थापना। उसी की स्थापना के साथ ही इसके जो 6 अंग है जो अभी हमने पढ़े, कौन कौन से पढ़े, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा, फिर सचिवालय, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, सचिवालय, यहाँ पे फिर सुरक्षा परिषद, सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये बोल सकते हैं विशिष्ट एजेंसियां। तो यहाँ पे ये इसके 6 अंग होते हैं। साथ ही यहाँ पे आधिकारिक भाषाओं की बात करते हैं। आधिकारिक भाषाएं कितनी है? आधिकारिक भाषाएं भी 6 हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की कभी आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे कितने अंग है, कितनी भाषाएं हैं। 6 ही अंग है, वर्तमान में 6 ही भाषाएं हैं। तो यहाँ पे देखें अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, मंडारिन और रशियन दोस्तों। कितनी हैं? 6 भाषाएं हैं। कौन कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश और मंडारिन, साथ ही रशियन। यहाँ पे 6 भाषाएं किसकी हैं? यूएनओ की 6 आधिकारिक भाषाएं यहाँ पे दोस्तों, आधिकारिक भाषाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही आपको आधिकारिक भाषाएं जो उनकी ट्रिक्स दोस्तों यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, इसकी ट्रिक्स क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। मैं आपके लिए आधिकारिक भाषाएं, उनकी ट्रिक्स एक ही बार में इजिली याद हो जाएंगी सारी भाषाएं एक ही ट्रिक्स के माध्यम से, और इतनी इजी शॉर्ट ट्रिक्स है तो मैं बता दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि सारी इनकी ट्रिक्स बता दीजिए, तो मैं आपको इजीली ट्रिक्स बता दूंगा। एक ही वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगी। आधा या 1 मिनट का वीडियो होगा जो आपको इसके बारे में बताने के लिए जो क्लियर हो जाएंगे आपको नेक्स्ट एग्जाम के पर्पज से जो भी रहेंगी। तो यहाँ पे हमने देखा यूएनओ के बारे में पढ़ा दोस्तों, कब इसकी स्थापना होती है, साथ ही इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, कि इसके कितने अंग हैं, कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में इसकी। तो महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। 2017 से हुई, 2022 में इनका कार्यकाल हो जाता है पूरा, लेकिन अभी तक महासचिव की कोई स्थापना नहीं हुई है। तो यहाँ पे वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटोनियो गुटेरेस साहब है यहाँ पे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। साथ ही बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।